नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जाकिर, जो इस वक्त वीआईपी सीट में बैठे थे और एक्साइटेड थे, वो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के भी मेंबर थे, इसलिए उनका इतना एक्साइटमेंट दिखाना सही नहीं था, पर फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और वो खुश थे। इस वक्त अहान ने अरमान का बदला भी ले लिया था। जाकिर बहुत प्राउड फील कर रहे थे। काश अरमान तुम यहाँ होते, तुम देख पाते कि तुम्हारा जूनियर कितना कैपेबल है, जाकिर ने मन में सोचा। पोप भी बहुत खुश थे, उनके मन में अहान अच्छे से बैठ गया था। वो बस अहान को जीतते हुए देखना चाहते थे। टिफनी की आंखें भी चमक उठी थीं। हे, ये बोलने का हक तुम्हें किसने दिया कि हमने इन्फॉर्मेशन लीक की थी? अहान की बात सुनकर माइक को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी सीट से उठकर चिल्लाने लगे। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सच क्या है आप भी जानते हैं, अहान ने कहा। ए यू शट अप, माइक ने गुस्से में कहा। इस वक्त उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अहान का गला दबाना चाहता था। इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, आपका रेयर जिम मेरे कदमों में पड़ा है, मैं आपका भी यही हाल कर सकता हूँ, अहान ने कहा। माइक इस बात का जवाब कैसे देगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और नया क्या कुछ होता है। डैनी की एनर्जी ड्रेन होने लगती है। जब वो अहान पर अटैक करने की कोशिश करता है तो नहीं कर पाता है। अहान फाइनली डैनी को हरा देता है, पर मारता नहीं है ताकि निर्वाणा उससे बदला ले सके। जब अहान अरमान की हालत का जिम्मेदार उन्हें ठहराता है, तब माइक को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है। अहान माइक को प्रोवोक करता है, अपने देश वापस जाओ और सबको बता देना कि अगर किसी ने मेरे परिवार या दोस्तों को परेशान करने के बारे में सोचा भी तो मैं उनकी जान ले लूंगा, अहान ने कहा। इस वक्त माइक उसे घूर रहा था और उसकी बॉडी से किलिंग इंटेंट एमिट हो रहा था। वो इतने गुस्से में था कि अहान को तुरंत ही मारना चाहता था। वो और एक बात, अहान की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। कुछ कदम आगे आया और उसने माइक से कहा, जिन्होंने अरमान सर की इन्फॉर्मेशन लीक की थी, मैं उन्हें ज़रूर ढूंढूंगा और जिस दिन वो मेरे हाथ आ गए मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। टेल देम टू वेट फॉर मी। माइक को बहुत गुस्सा आने लगा। वो अपनी जगह से उठा और भागते हुए स्टेज की तरफ आने लगा। वो जोर से चिल्लाया, आई विल किल यू। अच्छा, ऐसी बात है, अहान ने कहा और ज़मीन पर अपना पैर पटका। इस वजह से ज़मीन पर बहुत ज़ोर से झटका आया और डैनी बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बिल्कुल जान नहीं बची थी। देखने वालों को डैनी पर बहुत तरस आ रहा था। बैंग! इस तेज़ आवाज़ के साथ माइक स्टेज पर आ गया। वो जितना गुस्से में था वो अहान पर अटैक करने के लिए रुक नहीं सकता था, पर इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता, अलायंस के सीनियर इवान ने कहा, मिस्टर माइक, आई डोंट थिंक आप हमारे रूल्स तोड़ना चाहते हैं। इवान का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, पर उनकी आंखें माइक को चेतावनी दे रही थी। कोई भी सीनियर या ओल्डर जनरेशन का मार्शल आर्टिस्ट किसी कंटेस्टेंट को हाथ भी नहीं लगा सकता था। जब अहान और जियान की फाइट हुई थी, तब भी चांग अहान को मारना चाहते थे, पर अलायंस के डर से वो रुक गए। वैसे ही माइक को भी रुकना पड़ा। कोई भी इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। माइक सिर्फ इवान की वजह से नहीं रुका था। गोपाल, जाकिर, रुद्र भी अहान के सामने आकर खड़े हो गए थे। जिनेश और निर्वाणा भी पीछे नहीं थे। निर्वाणा के पैर में चोट थी, पर फिर भी अहान के लिए वो तेज स्पीड में चलकर वहां पहुंच गया था। सब अहान के साथ थे। अगर माइक अहान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता तो सब उस पर अटैक करने के लिए तैयार थे। सबको अपने अगेंस्ट देखकर माइक हड़बड़ा गया। उसने तुरंत कहा, नो इवान सर, यू आर मिसअंडरस्टूड। मैं कोई रूल्स तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। वो इवान और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस को ऑफेंड करने की गलती नहीं कर सकता था। इसके बाद वो डैनी के पास बैठ गया और उसकी इंजरीज एग्जामिन करने लगा। डैनी की हालत जितनी बुरी लग रही थी, उसकी इंजरीज उतनी सीरियस नहीं थी। ये देखकर माइक ने चैन की सांस ली। टाइम पर ट्रीटमेंट मिलने से डैनी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद माइक ने उसे उठाया और ऑर्गेनाइजिंग टीम की मदद से उसे व्हीलचेयर पर बैठा दिया। डैनी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए माइक का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था और उसने रिस्पेक्टफुली इवान से कहा, सीईओ इवान सर। यस, इवान ने कैजुअली कहा। जब माइक डैनी को लेकर जा रहा था, तब आहान और बाकी सब उसके बिल्कुल सामने ही थे। वो आहान को घूर रहा था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। इवान भी ये देख रहे थे। वो जानते थे कि अगर माइक ने बोला है कि वो रूल्स नहीं तोड़ेगा, तो वो नहीं तोड़ेगा। अगर उसने रूल्स तोड़ने की गलती की, तो जाकिर, गोपाल और आहान के बाकी साथी उसे छोड़ेंगे नहीं।
फिर भले ही आहान को कोई नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, माइक की जान जरूर खतरे में आ जाएगी। उस सिचुएशन में अलायंस भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहल माइक की होगी। जैसा इवान को लग रहा था वैसा ही हुआ। माइक ने अटैक नहीं किया, पर जाने से पहले उसने आहान से कहा, आई होप यू विल डाई सून। ऐसी बातें आप लोग बहुत बार करते हैं। पहले भी जब मैं अपने मास्टर्स के साथ वहां आया था, तब भी आप लोगों ने मुझे यही बोला था, और आज भी आप यही बोल रहे हैं। आपका चेला भी आपके जैसा ही है। उसने भी मैच शुरू होते वक्त यही बोला था, पर अब आप उसकी हालत देख ही रहे हैं, आहान ने कहा। माइक को बहुत गुस्सा आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। दिस इज इंडियाज आहान रायजादा, दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, ऑडियंस में से किसी ने कहा। सब आहान के एटीट्यूड और टेम्परामेंट के फैन हो गए थे। वो जो भी बात बोलता था, सब बहुत इंप्रेस हो जाते थे। वो लोग उसके लिए बहुत खुश थे और हल्ला मचा रहे थे। इस बीच डैनी को भी होश आ गया। अपने सामने आहान और बाकी सबको देखकर उसका दिल मायूस हो गया। उसने देखा कि कैसे आहान की आंखें चमक रही हैं और सब उसे प्रेज कर रहे हैं। डैनी के कानों में वो सारी बातें गूंजने लगीं जो उसने निर्वाणा से कही थीं। उसे याद आ रहा था कि उसने इंडियन मार्शल आर्ट्स को कितना बदनाम किया था और मार्शल आर्टिस्ट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं की थी। ये सब बातें सोचकर उसके दिल में इतना दर्द हो रहा था कि वो कहीं जाकर अपना मुंह छुपाना चाहता था। डैनी को होश में आते देख निर्वाणा से रहा नहीं गया और उसने कहा, हे यू, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि अगर आहान भाई तुम्हें हरा नहीं पाए तो मैं सबके सामने अपनी जान दे दूंगा। वेल, आई एम ग्रेटफुल टू आहान। उन्होंने तुम्हें हरा भी दिया और जान से मारा भी नहीं। अब तुम और मैं जल्दी मिलेंगे और तब मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। डैनी बहुत ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था। वो कुछ जवाब देना चाहता था, पर माइक ने उसे मौका नहीं दिया और उसे वहां से ले गया। वहां रहने का कोई फायदा नहीं था और वो जितनी देर वहां रुकेंगे उन्हें बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन और टॉन्ट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। वो दोनों जब कंपटीशन में आए थे तब बहुत एरोगेंस और कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, पर अब जाते वक्त उन्हें मुंह छुपाना पड़ रहा था और चोरों की तरह वहां से भागना पड़ रहा था। आर्थर, विलियम और जिंग ने ये फाइट बहुत क्लोजली देखी थी। उन्होंने आहान के हर मूव को अच्छे से परखा था। सबको जब लग रहा था कि आहान आज हार जाएगा, वहीं उसने सारा खेल बदल दिया और मैच जीत लिया। आर्थर भले ही आहान से नफरत करता था, पर इस वक्त उसके दिल में आहान के लिए थोड़ी एडमिरेशन थी जो वो जताना नहीं चाहता था। ये एडमिरेशन इसलिए थी क्योंकि आहान अपने परिवार और दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। आहान इतना लॉयल था कि सब उसे दोस्त बनाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करेगा। विलियम के चेहरे पर मास्क था, इसलिए उसके एक्सप्रेशन का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं था कि वो क्या सोच रहा है। सिर्फ उसके माथे पर शिकन नजर आ रही थी। किसी को नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा था। मैच के बीच में वो डिसअपॉइंटेड और रिग्रेटफुल था। डिसअपॉइंटेड वो इसलिए था क्योंकि जब आहान हार रहा था तब उसे लगा कि आहान की स्ट्रेंथ इतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी सब उसकी तारीफ करते थे, और उसे रिग्रेट इस बात का था कि डैनी आहान को मार देगा और वो उसे अपने हाथों से नहीं मार पाएगा। वहीं जिंग के कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसके लिए फाइट करना इम्पोर्टेंट था और अगर उसे आहान के साथ फाइट करने का मौका मिला तो वो अपना 100% देगा। जब माइक और डैनी वहां से चले गए, निर्वाणा ने रिस्पेक्टफुली कहा, आहान, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा, थैंक यू। आहान ने प्रिटेंड किया कि वो ये बात सुनकर नाराज हो गया है और कहा, निर्वाणा, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे भाई हो, थैंक यू बोलकर मुझे पराया मत करो। तभी जाकिर ने कहा, आहान, जब अरमान को पता चलेगा कि तुमने क्या किया है तो वो बहुत प्राउड फील करेगा। तुम उसकी, इंडियन मार्शल आर्ट्स की और इंडिया की शान हो। एवरीवन इज सो प्राउड ऑफ यू। उन्होंने अपनी खुशी बिल्कुल नहीं छुपाई थी। जाकिर सर, आप मेरी बहुत तारीफ करते हैं, मैं इतनी भी तारीफ डिजर्व नहीं करता हूँ, आहान ने कहा। वो बहुत मॉडेस्ट था। जाकिर ये बात जानता था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। इसके बाद वो लोग वहां से चले गए। इस वक्त टिफनी आहान को बाहर जाते हुए देख रही थी। उसका सारा ध्यान उसी पर था। तब पोप ने कहा, टिफनी, माय चाइल्ड, व्हाट आर यू लुकिंग एट? हाँ, आपने कुछ कहा? अचानक से पोप की आवाज सुनकर टिफनी हड़बड़ा गई। लगता है आहान ने तुम पर ऐसा जादू कर दिया है कि तुम्हें मेरी बात सुनाई ही नहीं दे रही है। पोप ने टिफनी को टीज करते हुए कहा। नो नो, इट इज नथिंग लाइक दैट, टिफनी ने शर्माते हुए कहा। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले।
ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए टिफनी ने मार्क की तरफ देखा और कहा, मिस्टर मार्क, एज आई सेड, आहान विल विन द कॉम्पिटिशन। ही वन इट। टिफनी के चेहरे पर इस वक्त बहुत प्यारी मुस्कान थी। दैट इज राइट, मिस टिफनी हैज एक्सीलेंट जजमेंट, मार्क ने कहा। मैच खत्म होने के बाद ऑडियंस इधर उधर जाने लगी। अगले मैच में टाइम था, इसलिए सब घूमने और खाने निकल गए थे। टिफनी कोई भी मैच कितनी भी देर देख सकती थी, पर आहान के मैच के बाद वो रूम में आ गई। उसके पास ब्लैक ड्रेस में एक नन खड़ी थी। ये आहान तो बहुत अमेजिंग फाइटर है, उसने लगातार कितने सारे मैचेस जीत लिए हैं, नन ने कहा। इंडीड, ही इज अमेजिंग, टिफनी ने कहा और आहान के बारे में सोचने लगी। मिस, आज दोपहर में आर्थर का मैच है, आप मुझे वो मैच दिखाने अपने साथ ले जा सकती हैं? नन ने पूछा। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं वो मैच देखने नहीं जाऊंगी, टिफनी ने कहा। आहान और आर्थर के कंपैरिजन की वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। व्हाट? ये बात सुनकर नन हैरान थी। चर्च में सब जानते थे कि आर्थर टिफनी को कितना पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। अचानक से टिफनी को एक सवाल सूझा और उसने नन से पूछा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, आहान और आर्थर के बीच की फाइट में कौन जीतेगा? आई थिंक आर्थर ही जीतेगा। आहान भरी ही बहुत पावरफुल है, पर वो आर्थर की टक्कर का नहीं है, नन ने कहा। ओके, टिफनी इसके आगे कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती। अब पहला मैच जिंग का था। उसके और उसके ओपोनेंट के बीच में बहुत टक्कर की फाइट चल रही थी। दोनों में से कौन जीतेगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। काफी देर फाइट के बाद जिंग बहुत कम मार्जिन से फाइनली जीत गया था, पर जिंग जानता था कि उसके ओपोनेंट ने पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी। शायद वो आर्थर और विलियम से फाइट करने के लिए अपनी एनर्जी सेव कर रहा था। स्टेज से नीचे आने से पहले अचानक से जिंग ने कहा, आहान रायजादा फ्रॉम इंडिया, आई लुक फॉरवर्ड टू फाइट विथ यू। दिस इज अ मार्शल आर्ट्स मैच एंड यू आर वन फाइटर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ फेस ऑफ विद। आहान, जो इस वक्त ऑडियंस में बैठा था, इस बात का जवाब कैसे देगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।